पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलवाऊंगा कि जो एक लाइफ कोच है। उसमें देखिए लाइफ में क्या क्या आता है कि हम लोग सबसे पहले हेल्थ वेल्थ फिनेंशियल रिलेशनशिप बहुत सारे चीज आते हैं। इनको कैसे हम अपने लाइफ में फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा हेल्थ फिनांस। उसके बाद हम लोगों को क्या क्या कमजोरी है। सबसे जो शख्स आज आप लोगों से मिलेंगे, जो बुलाए हुए हैं स्टूडियो में, बहुत टाइम निकाल कर आए हुए हैं, ऐसे एक्सपर्ट हैं। सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं कि हमारे महिलाएं माताएं बहनें जो भी हैं वह अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं रह पाते हैं। उसका बहुत सारे रीजन है। कौन कौन से रीजन है उनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वह जो एक्सपर्ट है कौन है और कहाँ से है। तो थैंक यू मैम, आपका मेरे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप छोटा सा अपना परिचय दे दें, तब कुछ ऑडियंस का कुछ क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, उसका आप थोड़ा थोड़ा करके जवाब दे देंगे कम शब्दों में। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू कौशल सर, मेरे को इस अपॉर्चुनिटी में आपने इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मेरा नाम सुमन है और मैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। बहुत बस अच्छा। लोगों की लाइफ। जी सर। बहुत अच्छा। आपने केक लाइफ को कैसे जिए इसके बारे में आप गाइड करते हैं लोगों को। बहुत सारे लोगों को आप गाइड करके एक अच्छे लेवल पे पहुंचाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम कुछ ऑडियंस का कुछ क्वेश्चन है। अधिकतर हमारे जी सर। माताएं बहनें, अधिकतर महिलाएं क्यों महसूस करती है कि उनके पास कभी भी समय नहीं होता है प्लानिंग कर लें। यह क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप ऑडियंस को बताएं। जरूर सर, देखिए आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर हाउसवाइफ के सामने यही क्वेश्चन आता है कि हम चाहे कितनी प्लानिंग कर ले लेकिन हमारे पास समय नहीं होता। क्योंकि समय इसलिए नहीं होता सर, हम हाउसवाइफ मल्टीटास्किंग करते हैं। हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, उसी तरह से हमारे पास समय की कमी रहती है। तो जो सबसे पहला स्टेप है कि वो आप सबसे पहले क्या करें, समय का अपना ऑडिट करें। कि सबसे पहले एक हफ्ते तक अपने दिन भर के काम का रिकॉर्ड रखें और ये देखें कि कौन से काम में आपका जो ज्यादा समय है वो ले रहा है और कौन सा काम बेवजह आपका समय जो खा रहा है। जब आप इनको जानेंगे कि आपका समय कहाँ जा रहा है, तभी आप इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगी। और दूसरा स्टेप है, आप अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। जब आप अपने कामों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं ना, तो जरूरी, महत्वपूर्ण और कम जरूरी। पहले जरूरी काम खत्म करें, बाकी काम बाद में भी हो सकता है। याद रखें, हर काम जरूरी नहीं होता। और तीसरा स्टेप है कि ना कहना सीखें। बहुत बार हम दूसरों की मदद करने या उनकी उम्मीदें पूरी करने में अपना सारा समय खो देते हैं। तो आपको सीखना होगा कि कौन सा काम आपके लिए फायदेमंद नहीं है और उन्हें मना करना बिल्कुल ठीक है। तो विनम्रता से ना कहना आपके समय को बचा सकता है। और जो फोर्थ स्टेप आप ले सकते हैं कि डेली अपनी प्लानिंग करें। हर रात सोने से पहले अपने अगले दिन का आप शेड्यूल बना लें। हर काम के लिए एक टाइम स्लॉट रखें, इससे आप सुबह उठते ही कंफ्यूज फील नहीं करेंगे और दिन भर का काम आपका व्यवस्थित हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेप आप ले सकते हैं, स्मार्ट वर्क अपनाएं। काम को छोटे छोटे हिस्से में बांटे, इससे आपको जो आपका काम है वो मतलब बोझिल नहीं लगेगा, जिससे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और जैसे रिमाइंडर लगाना, टाइम सेट करना या शेड्यूलिंग एप्स का उपयोग करना, यह आपके काम को और आसान और तेज बनाएगा। तो ये इन स्टेप को आप इस्तेमाल करके अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और जहां से आपका टाइम काफी मैनेज हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाए कि हमारी माताएं बहनें जो भी महिलाएं हैं क्या करती है कि वह अपने आप को एक टाइम का शेड्यूल नहीं निकाल पाते हैं, इसके कारण उसको आगे बढ़ने में परेशानी आते हैं। सबसे पहला जो भी मेरे माताएं बहनें देख रहे हैं वीडियो को, सबसे पहला इनको फॉलो करना स्टार्ट करें। इसमें देखिए क्या सबसे बड़ी चीज क्या बोले मैम कि टाइमिंग का शेड्यूलिंग करना। आप रात में सोते समय कल क्या करना है उसका एक शेड्यूल बना लें और शेड्यूल से अपना काम करें।
इसमें आपको पता चल जाएंगे कहाँ पे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम को वेस्ट ना करें, और टाइम को वेस्ट करने से कहीं कोई फायदा नहीं है। तो यह टिप्स को आप लोग हो सके तो नोट कर लें, और उसके बाद आप नोट करके अपने लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट करें। आप देखिएगा आपका कैसे प्रोग्रेसिंग होता है। तो थैंक यू मैम कि बहुत अच्छा आपने लोगों को समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सालों की आत्मसंदेह के बाद महिलाएं अपना आत्मविश्वास कैसे पा सकती है, ये इसके सर बारे बहुत में। अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी सर, कि जो महिलाएं होती हैं उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता है सर। तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एक महिलाएं अपना आत्मविश्वास कैसे पा सकती हैं। तो महिलाएं आत्मविश्वास अपना पा सकती है कि जैसे पहले अपनी वो उपलब्धियों को पहचाने, कि सबसे पहले अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े काम को वो याद करें जो आपने पूरा किया है, चाहे वो घर संभालना हो, बच्चे की देखभाल हो, या किसी नौकरी में योगदान। एक आप अपने उसको एक डायरी में अपनी उपलब्धियों को लिखें। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें तो इन्हें पढ़ें, और इससे आप अपने आप को गर्व महसूस कराएंगे। दूसरा है खुद से पॉजिटिव बातें करें। हम अक्सर खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं नहीं कर सकती या मैं इसके लायक नहीं हूँ। इसे बदलें। हर दिन सुबह उठते ही खुद से 3 पॉजिटिव बातें कहें, जैसे मैं काबिल हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकती हूँ। धीरे धीरे ये आपकी सोच को बदल देगा। और तीसरा जो स्टेप है, आप छोटे लक्ष्य तय करें अपने, कि एक कदम बड़े बड़े सपने लेकर खुद को परेशान ना करें। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को सराहें। जैसे अगर आप नई स्किल सीखना चाहती हैं तो रोज 20 मिनट दें। इन छोटे कदमों से आपका जो आत्मविश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो छोटा फोर्थ स्टेप है, अपने आप को अपने आप की जो तुलना करना छोड़ें। क्योंकि सोशल मीडिया या आसपास के लोगों से खुद को तुलना करना बंद करें। हर किसी की जर्नी अलग होती है। खुद को दूसरों से नहीं बल्कि अपने पिछले वर्जन से तुलना करें और खुद में हुए सुधार को पहचानें। और फिफ्थ, जैसे आप सीखने और ग्रो करने का नजरिया अपनाएं। गलतियां होना और असफल होना एक इंसानी प्रक्रिया है। इसे अपनी कमजोरी मानने के बजाय इसे सीखने का मौका समझें, क्योंकि हर बार जब आप अपना नया सीखेंगी तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से मेरे माताएं बहनें को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप संदेह के बाद अपने आत्मविश्वास अधिक हो गया है तो आत्मविश्वास कैसे लाए। सबसे बड़ा पॉइंट जो आपने बोले, अपने आप को पॉजिटिव सोचें। जो भी आपके आप हर वक्त कोशिश करें निगेटिव व्यक्तियों से दूर बना के रहें, और अपने आप में पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, यूनिवर्स, परमात्मा, चाहे आप जो भी धर्म के हैं, अपने धर्म का नाम लेके 5 से 10 मिनट पर डे मॉर्निंग में मेडिटेशन, ध्यान, जो जिस भाषा में आप लोग समझें, करना स्टार्ट कर दें। परमात्मा के प्रति आप लोग एक 10 से 20 मिनट का ध्यान लगा दें। आपका यदि आप निगेटिव भी सोचते हैं, ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव आ जाएंगे 110%। और यह टिप्स जो सुमन मैम ने आप लोगों के लिए दे रहे हैं, यह टिप्स को देखें, बहुत छोटा छोटा टिप्स एक एक करके समझा रहे हैं। इनके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अच्छे से समझा रहे हैं। इनको आप लोग जरूर डायरी में नोट कर लें, बट या तो वीडियो को सेव कर लें हो सके तो। आपको यह बुझा रहा है कि इससे हम लोगों का लाइफ अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो आप अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया, इसके लिए आपका आभार। कुछ क्वेश्चन है मैम, उन महिलाओं के लिए पहला कदम क्या है जो परिवार, काम और अपने लक्ष्यों के बीच फंसी हुई महसूस करती है। वह क्या करती है कि अपने परिवार, लक्ष्य के बीच फंसी हुई, अपने आप को फंसी हुई महसूस करते। बहुत सी मेरे इंडिया के माताएं बहनें हैं इस परेशानी को झेल रही है। इस परेशानी से कैसे दूर हटे, इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं कि बहुत कम शब्दों में अच्छे से समझ सके। थैंक यू मैम। जी सर, ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार के बीच में ही फंस के रह जाती है सर। वो अपने बारे में कभी नहीं सोचती, क्योंकि वो अपने लिए खुद को टाइम नहीं दे पाती। तो उसके लिए उनको एक छोटे छोटे कदम उठाकर वो अपने लिए खुद समय निकाल सकती है। जैसे मैं पहला स्टेप बताना चाहूंगी कि वो खुद को समय दें। क्योंकि सबसे पहला कदम यही कि आप खुद को वक्त देना शुरू करें। क्योंकि हर दिन काम से कम 15-20 मिनट सिर्फ आप अपने लिए निकालें।
ये समय आपके लिए मी टाइम होगा, जिसमें आप खुद के लिए साथ बैठेंगी, सोचेंगी कि आपको क्या चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की योजनाएं बनाएंगी, क्योंकि खुद को वक्त देना आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। और दूसरा है कि अपनी प्राथमिकताएं तय करें, कि आपको समझना होगा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है, क्योंकि हर चीज को एक साथ संभालने की कोशिश करने से आप थक जाएंगी। इसलिए एक पेपर पर लिखिए कि परिवार की जरूरतें क्या है, काम की जरूरतें, आपके खुद के लक्ष्य हैं। फिर ये तय करें कि कौन सा काम सबसे पहले करना है और कौन सा बाद में। जब आप ये तय कर लेंगी तो आपको अपनी लाइफ में संतुलन महसूस होगा। और दूसरा, ना कहना सीखें। अक्सर महिलाएं हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद की जरूरतों को भूल जाती हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर काम, हर मांग को पूरा करना संभव नहीं है। आपको खुद की सीमाएं तय करनी होगी। जहां जरूरत हो वहां प्यार से ना कहना सीखें। ये कदम आपको अपने लिए एक समय बनाने बचाने में मदद करेगा। और जो अगला स्टेप है कि आप मदद लेना सीखें। आप सुपर वुमेन नहीं है, इसलिए सब कुछ अकेले करने की कोशिश ना करें। परिवार के सदस्यों से मदद मांगे, जैसे बच्चों को छोटे काम देना, पति से घर के काम में सहयोग लेना। अगर कामकाजी महिला है तो ऑफिस में भी आप टीम से सहयोग मांगे। मदद लेने से आपकी जिम्मेदारियां हल्की होगी और आपको अपने सपनों पर ध्यान देने का समय मिलेगा। एंड अगला स्टेप है कि छोटे कदम से आप शुरुआत करें। अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांटें। अगर आप कोई कोर्स करना चाहती हैं या कोई नई स्किल सीखना चाहती हैं, तो रोज 15 से 20 मिनट तक का समय निकालकर शुरुआत करें। धीरे धीरे ये छोटे कदम बड़े बदलाव लाएंगे। याद रखिए कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। तो ये स्टेप्स जो आपको इस उलझन से बाहर निकाल सकते हैं। आप परिवार, काम की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। बस खुद को थोड़ा समय दें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रहे। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि अभी हमारे इंडिया के बहुत सारे महिला माताएं बहनें हैं जो अपने परिवार में फंसे हुए हैं, अपने लक्ष्यों को में फंसी हुई है। इनसे बाहर निकालने का अपने एक अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े में समझाए, इसका 5 स्टेप दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी महिला माताएं बहनें वीडियो देख रहे हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको, यदि आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो ऑफिस में क्या होता है कि एक टीम होता है। उस टीम से आप सहयोग कर सकते हैं और आपका काम आसान होगा। उससे फंसे हुए से आप बाहर अपने आप में पुजाएगा काम बाहर निकल गए हैं। दूसरा क्या है, यदि घर का कुछ वर्क है तो उसमें आपके फैमिली मेंबर भी होंगे, नहीं कोई तो आपका हस्बैंड और कोई आपका सासू माँ, माताएं बहनें जो भी होंगे, उनसे थोड़ा थोड़ा सहयोग लें। आप अपने आप में कंफर्टेबल समझेंगे। सुमन मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दूसरा क्वेश्चन है मैम, दूसरे महिलाओं को न कहने में इतनी संघर्ष क्यों करती है और खुद को नजरअंदाज क्यों करती है? इसका आप 5 स्टेप सोल्यूशन जरूर दें। बिल्कुल सर, क्योंकि महिला में ये भी आमतौर पे मैंने देखा है कि हर महिला में, एक तो महिलाएं आसानी से किसी को ना नहीं कह पाती हैं सर, क्योंकि उनको ना कहने में थोड़ा सा गिल्टी मिस होती है। अगर हम ना कह देंगे तो वो क्या सोचेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सबसे पहला कदम आप ये कह सकते हैं कि समाज की धारणाओं को पहचाने। क्योंकि हमारी संस्कृति में महिलाओं को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें हर किसी का ख्याल रखना है। अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ बनने के लिए हर किसी की मदद करना जरूरी समझा जाता है। इसलिए महिलाएं हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को ही भूल जाती हैं। और तीसरा ये क्या है कि ना कहना स्वार्थी नहीं है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि अगर उन्होंने ना कहा तो लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे, लेकिन सच यह है कि ना कहना आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए जरूरी है। जब आप दूसरों के लिए हाँ कहती हैं तो आप अपने लिए ना कह रही होती हैं। इसलिए ये समझें कि अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना भी आपकी जिम्मेदारी है। एंड सेकंड स्टेप, आप अपनी सीमाएं तय करें, क्योंकि हर महिलाएं की अपनी सीमाएं होती हैं। आपको ये तय करना होगा कि आप किन चीजों के लिए हाँ कहेंगी और किन चीजों के लिए ना। जैसे अगर कोई आपके वक्त का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वहां ना कहें। अगर कोई आपकी ऊर्जा को ड्रेन कर रहा है तो वहां भी आप सीमा तय करें। जब आप अपनी सीमाएं स्पष्ट कर लेंगी तो आपको ना कहना आसान लगेगा। और अगला स्टेप है, आप प्यार से ना कहने का तरीका सीखें। ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं। आप प्यार और सम्मान के साथ भी अपनी बात रख सकती हैं। जैसे
मुझे खुशी है कि आपने मुझसे मदद मांगी, लेकिन इस समय मैं व्यस्त हूँ। मैं आपकी स्थिति समझती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं कर सकती। इस तरह से आप बिना किसी झिझक के ना कह सकती हैं। एंड अगला स्टेप है कि खुद के लिए समय निकालें। जो महिलाएं हर समय दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में लगी रहती हैं, वे खुद को भूल जाती हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी तो दूसरों का भी सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाएंगी। तो हर दिन अपने लिए समय निकालें, अपने शौक को पूरा करें। जब आप खुद से प्यार करेंगी तो आपको खुद की प्राथमिकताएं समझ में आएंगी। याद रखिए, ना कहना बुरा नहीं है, यह आपकी सीमाओं का सम्मान करना है। जब आप खुद की प्राथमिकताओं को समझेंगे और अपनी सीमाओं का पालन करेंगी तो आप खुद को नजरअंदाज नहीं करेंगी। तो अगली बार जब आप किसी चीज के लिए मना करें तो खुद को गिल्ट फील मतलब फ्री महसूस करें, क्योंकि ना कहना सेल्फ केयर का पहला कदम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि ना कहना सेल्फ केयर का पहला प्राथमिकता है। तो जो भी माताएं बहनें जो भी वीडियो देख रहे हैं, इनको यह पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट सुमन मैम ने आप लोगों को बताया है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करें और अपने लाइफ में इसको फॉलो करना स्टार्ट करें। यदि आप अभी से वीडियो देख रहे हैं तो अभी से ही अपने लाइफ में इनको ऐड फॉलो करना स्टार्ट करें। आप देखिएगा अपने आप में कितना आत्मविश्वास, अपने आप को कितना बड़ा चेंज ला देते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सिंगल थैंक यू। फॉर वन क्वेश्चन मैम और है, जो महिलाएं बार बार टाल मटोल और अपराध बोध के चक्र में फंसी है, उनके लिए उनके लिए आपकी सलाह क्या है? आप उनको सलाह दें थोड़ा सा। देखिए सर, मैं यही कहना चाहूंगी, जो महिलाएं टाल मटोल करती हैं अपने काम को, तो एक तो उनको टाल मटोल अपने काम के लिए नहीं करनी, क्योंकि हर काम को वो प्राथमिकता दें। क्योंकि टाल मटोल करने से, हर काम को जब हम टालते रहेंगे तो वो काम हमारा टलता ही रहेगा। तो अपने उस काम को पहला सबसे पहले प्रायोरिटी दें, और हर काम को प्रायोरिटी के साथ उसको टाइम मैनेज करें। टाइम मैनेज के साथ उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली करें, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं तो वो कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए सर। क्योंकि आप कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे तो वो आपका काम मतलब टाल मटोल में ही रह जाएगा सर। तो मेरा यही सर सबको यही रहेगा कि आप काम को टाल मटोल ना करें, उस काम को आप कंसिस्टेंसी के साथ करें, टाइम के साथ करें और डेडिकेशन के साथ करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से मेरे माताएं बहनें जो भी वीडियो देख रहे हैं, सुमन मैम ने बहुत अच्छे से समझाया। इसके लिए उनका थैंक्स गॉड का कि उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ टाइम निकाल के आप लोगों को हेल्प करने के लिए तत्पर थे। तो मैम एक चीज जानना चाहेंगे, यदि आप जो भी वीडियो देखेंगे मेरे माताएं बहनें आपसे जुड़ना चाहेंगे तो आपका मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक पर सोशल मीडिया अकाउंट है क्या? अकाउंट है तो उनका एक बिल्कुल बार नाम दे दें कि वह आप लोगों से मतलब सर्च करके आपसे कनेक्ट हो जाए। सर, मेरा जो इंस्टाग्राम का है लाइफ कोच डॉट सुमन है, जो मेरा इंस्टाग्राम का है। और जो मेरा फेसबुक है वो लाइफ कोच हब के नाम से है। यूट्यूब चैनल भी है आपका क्या? यूट्यूब चैनल है सर, मैंने अभी उसको मतलब अभी शुरू नहीं किया है, उसको जल्दी मैं शुरू करने चलिए, वाली हूँ। चलिए आपने बहुमूल्य अपना समय निकाल के लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए इस चैनल पे आए हुए थे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने लोगों के बहुत सारे का लाइफ में वैल्यू ऐड किए होंगे मेरे माताएं बहनें को, जो अपने आप में आत्मनिर्भर, उसके बाद उनको कोई डर टाल मटोल, यह सारा चीज आपने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। फिर हम लोग कुछ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा दें। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।